मैंने आपको बताया था आपका पेपर निर्देशन और परामर्शन का है। मैंने सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया है और सिलेबस को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है निर्देशन का स्वरूप, नेचर ऑफ गाइडेंस। मानव समाज के प्रारंभ से लेकर और आज तक अगर हम ध्यान दें तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और कुछ शायद हमारी जो भारतीय सामाजिक शैली या जीवन शैली है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि हम हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में ये एक तरह की प्रथा सी बन जाती है। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों को भी हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पूछकर ये काम करना है, अपने आप निर्णय लेना हम उन्हें नहीं सिखाते, जबकि ये प्रशिक्षण या ये कार्य हम बालक की बहुत छोटी उम्र से, आयु से ही हम उसे दे सकते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो शायद जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे चलकर छात्रों को, बच्चों को निर्देशन की आवश्यकता ही न पड़े। परंतु ऐसा नहीं है और जो भारतीय जीवन शैली है उसमें हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जीवन में जितने भी जटिल हमारी जो समस्याएं होती और जो भी जन्म से लेकर अगर हम कहें कि वयस्क व्यक्ति तक हम देखते हैं कि उसे किसी न किसी समस्या के समाधान हेतु निर्देशन की, गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती ही है। घर में, विद्यालय में, समाज और अपने रोजाना के कार्यों में, चाहे हम विश्वविद्यालय जाएं, चाहे हम विद्यालय की बात करें, ये जो निर्देशन और परामर्शन है इसका जो एरिया है, जो स्कोप है वो हम अभी विद्यालय का ही लेंगे, लेकिन बीच बीच में हम लोग उदाहरणतः विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा की बात भी किया करेंगे। लेकिन इसका जो क्षेत्र है, जो स्कोप है वो विद्यालय शिक्षा ही रहेगा। तो आपने देखा होगा कि विद्यालय में भी अगर कोई छात्र, नए बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता पीने का पानी कहाँ है, उसके लिए भी वो पूछते हैं, उसके लिए भी उन्हें निर्देशन, वॉशरूम कहाँ पर है, कहाँ उनको बैठकर खाना खाना है, लैब कहाँ है, पुस्तकालय कहाँ है, पुस्तकालय से पुस्तक कैसे वो ले सकते हैं, घर ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर उन्हें कोई पुस्तक इशू करानी है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके लिए भी उन्हें निर्देशन दिया जाता है। मैं तो बीएड में भी अपने छात्रों को जब वो प्रवेश लेते तो इस तरह की प्रक्रिया मैंने अपने महाविद्यालय में जब मैं पढ़ाती थी वहां मैंने रखी थी कि जो हमारी लाइब्रेरियन थी वो आकर एक दिन स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन देती थी कि उन्हें लाइब्रेरी का यूज कैसे करना है। आज इंटरनेट और गूगल का युग है, लेकिन फिर भी आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप विश्वविद्यालय में हो चाहे विद्यालय में हो, आपको पुस्तकालय का प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको निर्देशन की आवश्यकता होती है। जीवन की जो छोटी सी अवधि में समाज के विकास के सभी अनुभवों को दोहरा पाना संभव नहीं होता और न ही व्यवहारिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के समुचित विकास और समाज के मध्य समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श पर बहुत बल दिया जा रहा है। तो व्यक्ति का अपना विकास और जो समाज का की आवश्यकता है, समाज की हमसे अपेक्षाएं हैं वो क्या है और उसके बीच हम कैसे अपना समन्वय बनाएं, इसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। आप विश्वविद्यालय में आते हैं, आप विद्यालय में आते हैं, आपको नहीं पता कि वहां पर क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह से आपको पानी पीना है, झगड़ा नहीं करना है। अगर जो पीने के पानी का वहां पर प्लांट लगा हुआ है वो कम है संख्या में,
छात्रों की संख्या अधिक हो सकती है, तो उसमें कैसे एक एक करके आपको एक पंक्तिबद्ध रूप से अपने अपना समय आने की वो करनी है, वेट करना है। तो ये भी एक कार्य है विद्यालय का। आपको पता है, आपने जब टीचिंग की होगी, वैसे आप लोगों ने शायद सब ऑनलाइन हुआ इस बार, लेकिन फिर भी आप परिचित होंगे कि विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की आवश्यकता होती है। मध्याह्न भोजन जब आता, उनका मिड डे मील, तो किस तरह से बच्चों को वो भोजन रिसीव करना है, कैसे खाना है, कहाँ बैठ के खाना है, फेंकना नहीं है, खाने के बाद जो कागज इत्यादि हैं उनको कहाँ रखना है, इन सब के लिए भी ये एक मैंने बहुत सामान्य सा, बहुत सरल सा उदाहरण आपको दिया है कि विद्यालय में आवश्यकता पड़ सकती है। और सामाजिक समायोजन कैसे? मुझे याद है कि जब भी मैं एज सुपरवाइजर भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए विद्यालय जाती और बच्चों का अगर मध्याह्न भोजन आया होता और अगर मैं उन्हें फेंकते देखती, तो मैं उन विद्यालय के बच्चों को जरूर कहती कि पहले थोड़ा सा भोजन लो, फिर अगर और भूख होगी, अगर और इच्छा हो रही होगी खाने की, तो दोबारा ले लेना, परंतु ज्यादा लेकर आपको भूख नहीं है। या आपको अधिकतर इस आयु वर्ग के बच्चों को स्वाद जो है वो उससे बहुत मतलब होता है। अगर वो चटपटा स्वाद नहीं है और बच्चे हैं छोटे, तो वो ले लेते हैं भोजन और फिर उसके बाद वो डस्टबिन में चला जाता है। तो भोजन को इस तरह से हमें व्यय उसका नहीं करना है, तो उतना ही भोजन ले जितना कि वो खा सकते हैं। तो इसका निर्देशन कौन देगा? अध्यापक दे देंगे। आप अगर बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप प्रैक्टिस टीचिंग करने गए हैं, तो आप भी वहां पर उनको निर्देशन दे सकते हैं। यस मैम। निर्देशन का अर्थ है निर्देश देना, टू गिव इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ये आदेश से भिन्न है। दिस इज नॉट एन ऑर्डर। हम ऑर्डर नहीं करते कि ऐसा करो, आप खाना कम लो। ये मैंने कभी नहीं कहा। मध्याह्न भोजन बच्चे जब करते थे, मैं एज सुपरवाइजर माध्यमिक विद्यालयों में गई हूँ, तो मैं उनसे बड़े प्यार से ये कहती थी कि देखो, आज तहरी मिल रही है, किसको किसको तहरी पसंद है वो तो ज्यादा ले लो, और जिसको पसंद नहीं है वो कम लेना। ये नहीं कहते कि कम लेना, वो ऑर्डर हो गया, है ना। तो वो आदेश हो गया। आदेश भिन्न होता है निर्देशन से। अगर आप इन दोनों में अंतर समझ लें, तो आपको निर्देशन का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको जब सिलेबस बताया था पूरा, तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि निर्देशन का एक सिद्धांत, वो आप बिल्कुल याद रखिए। कभी भी जो निर्देशन दे रहा है या परामर्शदाता है, निर्देशन प्रदान करता है, उसे कभी भी अपना निर्णय थोपना नहीं है, आदेश के रूप में नहीं प्रस्तुत करना है। एक विकल्प के रूप में आप दे सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप ऐसा करें तो हो सकता है कि आपको लाभ होगा। लेकिन निर्णय हमेशा जो व्यक्ति आपके पास निर्देशन के लिए आया है, आपको निर्णय उसी से निकलवाना है। उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या एप्टीट्यूड है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि वो क्या निर्णय अपने समस्या के समाधान के लिए लेता है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह। क्या अंतर है दोनों में? आदेश में अधिकार होता है। मैं क्लास टीचर हूं, मैं हेड हूं, तो मैं आपको आदेश देती हूं कि आज आप 8 बजे मेरे कक्ष में प्रस्तुत हो। ये ऑर्डर है, ये आदेश है। और अगर मैं कहती हूं कि आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप प्रातःकाल मेरे कक्ष में आ सकते हैं, ये निर्देशन है, ये सलाह है कि जब भी आपको कोई समस्या हो आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं। ये निर्देशन है, ये सलाह है।
निर्देशन के विषय में कहा गया है कि यह किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता है। यह सलाह या सहायता नैतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ों को या छोटों को, किसी को भी दी जा सकती है। अंग्रेजी में हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, इट इज अ हेल्प और एडवाइस गिवन टू अ सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल a child, a young person, especially by some authority regarding moral, spiritual or vocational aspect. निर्देशन व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं समायोजन के लिए दी गई एक प्रकार की सहायता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी व्यक्तियों को अपना जीवन व्यतीत करने की शैली को चुनने का अधिकार है। यह चयन दूसरों के अधिकार क्षेत्र में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं होना चाहिए। चयन की यह योग्यता न तो जन्मजात होती है और न ही मूल प्रवृत्ति जन्य। इस योग्यता का भी अन्य योग्यताओं की तरह विकल्प होता है या विकास भी होता है उसका। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका चयन, योग्यता के विकास में व्यक्ति को सक्षम बनाना है।